हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 हिस्ट्री की बुक के यूनिट 5 का पार्ट 3 करने वाले हैं। तो यूनिट 5 के 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि किस प्रकार से वो कोज देखे थे जिसकी वजह से इंडिया के अंदर बुद्धिज्म और जैन धर्म फैला था। कोज देखे थे हमने। सेकंड पार्ट में हमने जैन धर्म को रीड किया था कि जैन धर्म किसने फैलाया, कैसे फैला इंडिया में और किस किस पार्ट में फैला हुआ इंडिया के। अब हमारा थर्ड पार्ट है जिसके अंदर हम हमारा सेकंड रिलीजन जो बुद्धिज्म वो रीड करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हमें देखना है कि किस प्रकार से जिन व्यक्ति ने क्या बौद्ध धर्म को फैलाया था उनकी अर्ली लाइफ के बारे में जानना है। ठीक है, तो ये माना जाता है जो हमारा बुद्धिज्म है, ये धर्म फैलाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम गौतम बुद्धा था। क्या नाम था? गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा ने क्या करा था? बुद्धिज्म धर्म को फैलाया था। ठीक है, जो गौतम बुद्धा थे जिन्होंने क्या बौद्ध धर्म को फैलाया था, उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। वैसे तो उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन जब वो हुए थे तो उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बाद में जब वो उन्होंने बौद्ध धर्म को फैला दिया था तो उनका जो नाम है वो गौतम बुद्धा पड़ गया था। ठीक है, जो उनके फादर का नाम क्या था? सुशोधन उनके फादर का नाम था, जो एक सक्यन जो रिपब्लिक होता है, क्लैन होता है, उनसे बिलोंग करते थे। मतलब एक राज परिवार है, एक रिपब्लिक बोला जाता है, क्लैन बोलो आप, रिपब्लिक बोलो, तो एक राज परिवार के वो राजा थे। कौन थे? उनके फादर। तो वो राजकुमार हुए तो आगे चल के वो राजा बन जाएंगे बेसिकली। ठीक है, तो उनके फादर का नाम सुशोधन था, जो कि एक सक्यन रिपब्लिक से बिलोंग करते थे। और उनकी जो मदर है उनका नाम क्या था? माया था। क्या नाम था? माया था। और उनका जो जन्म है कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी, जो एक नेपाल में एक जगह है कपाल वस्तु, और कपाल वस्तु में भी एक जगह है लुम्बिनी, वहां पर उनका जन्म हुआ था। तो मैंने अभी तक क्या बताया, जो गौतम बुद्ध है वो किस चीज के फाउंडर है? बुद्धिज्म के फाउंडर है। तो उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और जो उनके फादर है उनका नाम सुशोधन था, जो कि एक सक्यन रिपब्लिक से बिलोंग करते थे। उनकी मदर का नाम माया था, और उनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? नेपाल की एक जगह है लुम्बिनी, वहां पर उनका जन्म हुआ था 6th सेंचुरी BC के अंदर। ठीक है, तो जो सिद्धार्थ थे वो 16 ईयर के होते हैं, 16 साल के होते हैं, तो उनके फादर हैं उनकी शादी कर देते। उनकी जो पत्नी का नाम यशोधरा था। क्या नाम था? यशोधरा था। और उनके जो सन है, उनका बेटा हुआ आगे चल के, तो उनका नाम राहुल था। तो ये माना जाता है कि जब उनका जन्म हुआ था, मतलब जब वो जन्म हुआ था, तो उनकी जो मदर थी माया थी, उनको मतलब एक हफ्ते के अंदर ही क्या होता है, उनका जब जन्म होता है, सिद्धार्थ का जन्म होता है, तो उनकी जो माता है माया, उनकी डेथ हो गई थी। तो उनका जो पालन पोषण है, उनकी जो स्टेप मदर होती हैं, उन्होंने क्या था? उनका नाम गौतमी था। ठीक है, तो मैंने अभी तक क्या बताया है, जो सिद्धार्थ हैं जब वो होते हैं तो क्या होता है, जो उनकी मदर होती हैं तो उनको एक हफ्ते के अंदर ही उनकी जो मदर थी माया, उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन उनका जो पालन पोषण है सिद्धार्थ का किसने किया था? गौतमी ने किया था। ठीक है, समझ आया इतना? तो क्या होता है, जब गौतम बुद्धा होते हैं तो ऐसे राज परिवार होता है, तो एस्ट्रोलॉजर को बुलाया जाता है नामकरण के लिए। तो ऐसे बहुत सारे 8 एस्ट्रोलॉजर आए थे, गौतम बुद्धा का नाम निकाला जाता है ना कि बच्चे का ये नाम होगा। तो नामकरण के लिए क्या आए थे? 8 एस्ट्रोलॉजर्स आए थे। ठीक है, तो जो 7 एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने क्या बोला था कि गौतम बुद्धा या तो एक बड़े राजा बनेंगे या फिर एक सन्यासी होता है, योगी होता है, वो बनेंगे। और जो 8th वाले, उनको मतलब कन्फ्यूजन थे वो सातों कि क्या बनेगा। लेकिन 8th वाला जो एस्ट्रोलॉजर था उन्होंने डेफिनेटली जो यशोधन थे, जो उनके फादर थे सुशोधन, उनको डेफिनेटली ये बोल दिया था कि ये आगे चलकर सिद्धार्थ है वो क्या बनेंगे? एक योगी बनेंगे। तो उनके फादर है उनको चिंता होने लग जाती है कि सिद्धार्थ है जो गौतम बुद्ध है वो आगे चल के क्या बनेंगे? वो एक योगी बनेंगे। तो स्टार्टिंग एज से जब सिद्धार्थ होते हैं, गौतम बुद्धा होते हैं, तो जो उनके फादर होते हैं सिद्धार्थ के, वो क्या कर देते हैं, गौतम बुद्धा को ना एक महल में मतलब बंद कर देते हैं, और उन्हें हर टाइप की जो चीज़ें होती हैं, जो चाहिए होता है उसको वही मिलता है। तो जब क्या होता है, जब वो उनका बर्थडे होता है, 29 ईयर्स के होते हैं, तो उनका बर्थडे होता है, तो वो क्या है, अपने फादर को बोलते हैं कि मुझे अब क्या करना है, मुझे बाहर जाना है और बाहर जाके देखना है कि किस प्रकार का वर्ल्ड होता है। तो 29 ईयर्स के होते हैं, तो अपनी जाते हैं। तो जो उनका लेके जाता है, मतलब रथ पे जाते हैं, चैरियट पे जाते हैं बेसिकली वो, तो जाते हैं तो ना जो व्यक्ति होते हैं उनको लेके जा रहे होते हैं, वो चन्ना नाम के व्यक्ति होते हैं। क्या नाम होता है? चन्ना नाम के व्यक्ति होते हैं। तो वो लेके जा रहे थे, तो गौतम बुद्धा ना उस टाइम 4 सीन देखते। क्या
कितने सीन देखते हैं, वो 4 सीन देखते हैं। 4 सीन कौन से थे, मैंने क्या बताया कि वो 29 ईयर्स के होते हैं, तो उनके बर्थडे वाले दिन वो अपने फादर को एक विश मांगते हैं कि मुझे क्या है, भ्रमण करना है, जो मेरा महल है बाहर दुनिया उसको देखना है। तो उसके फादर उसको हाँ बोलते हैं, जिसके बाद जो चन्ना नाम के चैरियट जो हॉर्समैन होते हैं, रथ जो चलाते हैं, वो क्या बोलते हैं, ठीक है, चन्ना लेके उनको चल पड़ते हैं। तो आगे चलकर गौतम बुद्धा 4 सीन देखते हैं। क्या क्या सीन थे वो? फर्स्ट जो सीन देखते हैं गौतम बुद्धा, वो क्या थे, एक व्यक्ति होता है जो बहुत ज़्यादा बीमार होता है। तो वो चन्ना को बोलते हैं गौतम बुद्धा कि हर जो व्यक्ति होता है उसको बीमार होता ही है। तो चन्ना जो बोलते हैं, हाँ ये बीमारी तो चलती रहती है, कोई ना कोई किसी ना किसी व्यक्ति को होती ही रहती है बीमारी। तो गौतम बुद्धा को चिंता हो जाता है, अच्छा आने वाले समय में मैं भी बीमार हो जाऊंगा। सेकंड जो सीन देखते हैं, ओल्ड एज के जो व्यक्ति होते हैं उनको देखते हैं, ठीक है। ओल्ड एज मतलब एक बूढ़े व्यक्ति हैं जो कि बूढ़े हो चुके हैं। तो गौतम बुद्धा चन्ना से पूछते हैं कि आगे चल के मैं भी बूढ़ा होऊंगा। तो चन्ना क्या बोलते हैं, हाँ ये एक स्टेज होती है, जस्ट लाइक आप बच्चे थे, अब बड़े हो गए, आप आगे चल के बूढ़े हो जाओगे, ठीक है। तो गौतम बुद्धा को फिर स्ट्रेस हो गया कि मैं बूढ़ा भी होऊंगा। फिर थर्ड जो स्टेज देखते हैं गौतम बुद्धा, वो एक डेथ की देखते हैं। एक क्या देखते हैं, बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं वो क्या एक व्यक्ति की डेड बॉडी को लेके जा रहे होते हैं। तो गौतम बुद्धा चन्ना से बोलते हैं कि जो मरण ना सबको होता है। तो चन्ना बोलता है हाँ एक लाइफ स्टेज होती है, मरना सभी को होता है, आप भी मरोगे, फादर में मरेंगे आपके। तो इस तरीके से बोलता है। तो गौतम बुद्धा को उस समय स्ट्रेस हो जाता है कि किस प्रकार से लाइफ चलेगी और किस प्रकार से मेरी डेथ होगी। तो ये उनको स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो चौथा जो सीन देखते वो एक योगी का देखते। योगी कौन है? वही योगी बैठे हुए पेड़ के नीचे आराम से रिलैक्स है, उसको समाज की कुछ चिंता नहीं है, बस अपना ध्यान मेडिटेशन कर रहे हैं। तो गौतम बुद्धा को उसी टाइम पता चल जाता है कि ये सारी लाइफ स्टेज है और लाइफ स्टेज को क्या कर सकता हूँ मैं, अपना घर बार त्याग कर सकता हूँ और मुझे सारी जो मोह माया है वो त्याग देता हूँ। तो 29 ईयर्स के होते हैं गौतम बुद्धा। ये सारे सीन देख के वो देखते हैं कि वो जो व्यक्ति होता है जो पेड़ के नीचे मेडिटेशन कर रहा है उसको किसी चीज़ की चिंता नहीं है। तो उसी टाइम गौतम बुद्धा ठान लेते हैं कि मैं क्या कर दूंगा, अपना घर वगैरह त्याग दूंगा, अपने बच्चे को अपनी वाइफ को सबको त्याग दूंगा। और 29 के होने के जो होते हैं गौतम बुद्धा, वो अपना तभी घर छोड़ देते हैं और एक शांति की तलाश में वो क्या जंगल में चले जाते हैं। तो 29 ईयर्स के होते हैं तो वो चले जाते हैं। और जब 35 ईयर्स के होते हैं तो एक अच्छे से क्या है, एक जो होता है ना, एक व्यक्ति होता है इनलाइटमेंट पा लेता है, मतलब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कहाँ पर होते ज्ञान की, मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति मतलब उसको बौद्ध धर्म, गौतम बुद्धा को क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कहाँ पर होती है? वो बोध गया में होता है। बोध गया एक बिहार में एक जगह है, वहाँ पर बैठ के वो मेडिटेशन करते हैं और बोध गया में उनको क्या होते हैं, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और फिर वो ज्ञान है वो अलग अलग जगह पर घूमते हैं और क्या करते हैं, सभी को बौद्ध धर्म से रिलेटेड ज्ञान देते हैं। समझ में आया कि 35 एज मतलब देखो 29 ईयर के होते हैं तब उन्होंने घर छोड़ दिया, तब से वो तपस्या ही कर रहे थे कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, इनलाइटमेंट हो जाए। लेकिन क्या होता है 35 ईयर के होते हैं तब उन्हें इनलाइटमेंट ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ पर होती है? वो बोध गया में होती है। बोध गया बिहार में एक जगह है बोध गया, वहाँ पर होती है, ठीक है। इतना समझ में आया। और बोध गया में हो गया। अब उन्होंने फर्स्ट सरमन होता है, फर्स्ट सरमन का मतलब होता है जो मतलब जो टीचिंग वगैरह होती है। तो उन्होंने फर्स्ट जो टीचिंग होती है, लोगों को ज्ञान कहाँ पर दिया था? वो सारनाथ में दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म से रिलेटेड उन्होंने पहला ज्ञान कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया है। समझ आया इतना। और कहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है? वो कुशीनगर एक जगह है, वहाँ पर उन्होंने महापरिनिर्वाण होता, मतलब वो उनकी डेथ हो जाती है कुशीनगर में आके, ठीक है। इतना समझ आया कि अर्ली लाइफ गौतम बुद्धा की कैसी थी। समझ आ गया होगा, इतना इजी था चैप्टर का ये पार्ट। तो अब हमें देखना है जो गौतम बुद्धा उनकी टीचिंग किस प्रकार से थे। इस वजह से तो जो बौद्ध धर्म है इतना ऑल ओवर इंडिया में फैला, अलग अलग कंट्री में फैला, तो उनकी जो टीचिंग थी वो कुछ अच्छी ही रही होंगी। डेट्स वाई क्या है, बौद्ध धर्म इंडिया में फैला, अदर कंट्री में फैला। तो उनकी टीचिंग क्या थी? वो हमेशा बताते थे, ये टीचिंग है उनकी, ठीक है। तो वो बताते थे कि वर्ल्ड है वो पूरा सोरो दुखों से भरा है। क्यों दुखों से भरा? क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स होती है हमारी डिज़ायर कभी कंप्लीट नहीं होती है। जैसे कि कोई भी चीज़ है, हमें ये मिल गई, आगे चल के हमारी ये विश होगी हमें और अच्छा मिल जाए, तो हमारी जो डिज़ायर है, हमारी जो इच्छा है वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो गौतम बुद्धा बोलते हैं यदि किसी भी व्यक्ति को क्या करना, अपने दुखों से प्राप्ति मिल जाए, यदि आपको बौद्ध धर्म अपनाना है तो अपने दुख है, अपनी जो डिज़ायर इच्छा उनको त्याग दो, तब क्या पा सकते हो आप?
मतलब आप इनलाइटमेंट ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। उसको लेकर उन्होंने आठ पाथ बताए, मतलब 8 फोल्ड पाथ होता है ना, रास्ता बताया है जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, बौद्ध धर्म अपना सकते हो। वो 8 रास्ते कौन से वो बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। फर्स्ट है राइट ऑब्जर्वेशन। राइट ऑब्जर्वेशन का मतलब है यदि 8 ये चीज़ें मान ली तो आप क्या है, बौद्ध धर्म अपना सकते हो, आपको इनलाइटमेंट ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। फर्स्ट है राइट ऑब्जर्वेशन। राइट ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि हमारे पास दुख है, एवरीवन दुख है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उन ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करके क्या दुख है, जो डिज़ायर है उनको ख़त्म कर सकते हैं, तो हमारे जो दुख होते हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। तो फर्स्ट है राइट ऑब्जर्वेशन। जो हमारे दुख हैं, हमारे जो डिज़ायर है वो तभी ख़त्म हो सकते हैं तब हम क्या करते हैं, अपनी जो डिज़ायर है उनको ख़त्म कर देते। तो ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, हमारी क्या डिज़ायर उसको ख़त्म करो पहले, और फिर हम क्या कर सकते हैं, सही पाथ पे चलेंगे, और तब हम क्या, इनलाइटमेंट, हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। राइट ऑब्जर्वेशन समझ आया। राइट डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि हमें अपने दुख नहीं, हमें जो और लोगों उनको भी ये बताना है कि दुख है, ये जो हमारी डिज़ायर इनको ख़त्म कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन होना चाहिए, हाँ मेरे दुख तभी ख़त्म होंगे, मैंने तो अपने दुख ख़त्म कर दिए, अब मेरा ये भी कर्तव्य बनता है, डिटर्मिनेशन है ना, ये भी कर्तव्य बनता है कि मैं दूसरा जो व्यक्ति है उसके भी क्या कर दूं, जो उनको बताऊं कि किस प्रकार से डिज़ायर है आपको ख़त्म कर रही हैं। आप इन डिज़ायर को ख़त्म करोगे तभी आप क्या कर सकते हो, इनलाइटमेंट ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो। तो सेकंड डिटर्मिनेशन समझ आया। थर्ड है राइट स्पीच। राइट स्पीच का मतलब है हमेशा आपको क्या करना है, सच्चाई बोलना है, मतलब सच बोलना है, ठीक है। काइंड, सभी को दयालु रहना है, तो राइट स्पीच बोलनी है, ठीक है। राइट एक्शन का मतलब है कि कभी भी वोलेंस नहीं होना चाहिए, मतलब हिंसा नहीं करनी है कभी भी हमें। राइट लाइवलीहुड का मतलब है कि हमें अपने आप को तो हार्म नहीं पहुंचाना है, लेकिन अदर जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको भी हार्म नहीं पहुंचाना है, तो ये बात बोलते थे। राइट एफर्ट का मतलब होता है कि सेल्फ कंट्रोल, कुछ ऐसी चीज़ें उन पे क्या करो, सेल्फ कंट्रोल करो, एफर्ट करो उस चीज़ को लेकर कि हमें ये कम करना है, ठीक है। सेवंथ हमारा राइट माइंडफुलनेस। हमें अपनी जो माइंड है उसको अच्छी तरीके से माइंडफुलनेस करना है, हमें जो बुरे थॉट्स हैं वो नहीं आने देने हैं, ठीक है। राइट सेल्फ कंसंट्रेशन का मतलब होता है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि हमें अपने ऊपर क्या है, मेडिटेशन करके अपना जो माइंड है, अपना कंसंट्रेशन है वो फिक्स करना है। तो ये 8 बात किसी व्यक्ति ने अपना लिया तो वो व्यक्ति को इनलाइटमेंट हो सकती है बौद्ध धर्म के टीचिंग के अकॉर्डिंग, जो कि गौतम बुद्धा ने बनाई थी। समझ आया ये टीचिंग क्या थी, नॉर्मल सी टीचिंग थी, ठीक है, आ गई होगी आपको समझ में। अब हम देखते हैं हमारी जो गौतम बुद्ध है ना, उनसे रिलेटेड ना 3 बुक छपी हैं, बहुत सारी छपी हैं, लेकिन 3 आपको मेन है जो वो याद रखनी है, ठीक है। उन्हें त्रिपिटक बोला जाता है। जो त्रिपिटक 3 कंपोज है जो गौतम बुद्धा से रिलेटेड है, तो वो 3 पिटक क्या है, तो ये त्रिपिटक जो बुक है ना, ये पहले गौतम बुद्धा थे उनके जो टाइम पीरियड में, जैसे जैन धर्म ने रीड किया था, तो जो वो जैन धर्म फैल रहा था तब उनकी लिखी नहीं गई थी, वो बातें आगे चल के लिखी गई, तो वहीं के जो उनके फॉलोअर्स होते हैं वो लिखते हैं बेसिकली, ठीक है। जैसे बौद्ध धर्म में गौतम बुद्धा ने तो वो थॉट्स बोले, इनलाइटमेंट लिया उन्होंने, हमें पता चला, सारनाथ में उन्होंने उपदेश दिया, क्या उपदेश दिया, तो वो सारी जो बातें हैं जो आगे चल के जो उनके फॉलोवर्स हैं उन्होंने लिखी है, गौतम बुद्धा ने कुछ नहीं लिखा है। तो उस समय क्या है, जब गौतम बुद्धा की डेथ हो जाती है, महापरिनिर्वाण हो जाता है उनका, मतलब डेथ हो जाती है बेसिकली, तो उनके बाद उनके फॉलोवर्स होते हैं वो त्रिपिटक लिखते हैं। त्रिपिटक 3 बुक है, एक है सूत पिटक, एक है विनय पिटक, एक है अभिधम पिटक, ठीक है। सूत पिटक के अंदर क्या होता है, जो हमारी रिलीजन पोइट्री होती है, कविताएं होती है धर्म से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आती हैं सूत पिटक के अंदर। विनय पिटक के अंदर क्या होती है, क्या होता है, संघ होता है। संघ जो उस समय में मोनेस्ट्री होते हैं, मठ होते हैं ना, संघ मठ होते हैं जो बेसिकली जहाँ पर मोंक और नन रहते हैं। मोंक और नन क्या, नन होती है जो औरत होती है, उन्हें भिक्खुनी बोला जाता है, जो कि कहाँ पर रहती है, संघ में रहती हैं बेसिकली। और जो मोंक होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, और जो बौद्ध धर्म के मतलब मठ जिनका घर नहीं होता ना, वो जो फॉलोवर्स होते हैं उनके, वो रहते हैं, उन्हें भिक्खु बोला जाता है, मोंक बोला जाता है। तो वो सारे लोग कहाँ पर रहते थे, संघ में रहते थे, मतलब जो औरत और जो आदमी होते थे कि बौद्ध धर्म को अपनाते थे, वो कहाँ पर रहते थे, संघ में रहते थे। तो उन्हें किस तरीके से रहने, उनके जो रूल्स है, डिसिप्लिन है, वो किस में लिखे गए, विनय पिटक में लिखे गए। समझ आया इतना। अभिधम्म में जो गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो टीचिंग है, डॉक्ट्रिन है बौद्ध धर्म से रिलेटेड, वो अभिधम्म पिटक के अंदर होती है। ये तीनों पिटक समझ में आया, ठीक है। तो क्या है, जो बौद्ध धर्म अच्छी तरीके से फैल रहा था, लेकिन बौद्ध धर्म क्या आता है, आगे चल के 2 पार्ट्स में
टूट जाता है। स्कूल ऑफ बुद्धिज्म मतलब दो पार्ट्स में टूट जाता है, एक है हीनयाना और एक है महायाना। तो क्या है, जो बौद्ध धर्म है अच्छी तरीके से फैल रहा था, चल रहा था, लेकिन आगे चलकर क्या होता है, जो बौद्ध धर्म के टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक होता है हीनयान और एक महायान। जो महायान होता है उसे ग्रेट विकल, जिसे बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, इसलिए ग्रेट विकल और ग्रेट पाथ बोला जाता है। जो लंबा रास्ता होता है आपको निर्वाणा प्राप्त करने के लिए, और हीनयान होता है छोटा विकल होता है और उसे कम लोग फॉलो करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो हीनयान को रीड करते पहले और फिर हम क्या करेंगे, महायान को। जो हीनयान है उसको लेसर पाथ भी बोलते हैं और लेसर विकल भी बोलते हैं, समझ में आ गया। जो इनकी स्कल्पचर है, जो भी कुछ भी बातें लिखी गई है हीनयान बौद्ध धर्म का, हीनयान से रिलेटेड कि किस तरीके से उनके फॉलोअर्स होते थे, उनकी जो बातें हैं वो सब कुछ पाली लैंग्वेज में, जो एक लैंग्वेज है पाली, उसमें लिखी गई। तो हीनयान के जो फॉलोअर्स होते थे वो कभी भी मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते थे। क्या होता था आगे चल के, क्या बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो क्या मूर्ति वगैरह भी छपने लगी थी, बनने लगी थी बेसिकली, लेकिन कभी भी हीनयान धर्म को जो अपनाता था वो मूर्ति पूजन नहीं करता था, समझ में आ गया। उन्होंने बताया, आपको पता है निर्वाणा प्राप्त होता है, साल्वेशन, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये माना जाता है यदि आपको साल्वेशन, आपको इनलाइटमेंट होनी है तो आपको सेल्फ अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, आपको मेडिटेशन करनी है, तभी आप क्या कर सकते हो, आप बौद्ध धर्म अपना सकते हो। तो हीनयान लोगों का ये कहना होता है। और हीनयान जो धर्म सबसे बड़े व्यक्ति होते हैं जिन्होंने फॉलो किया था हीनयान, बौद्ध धर्म के हीनयान को, वो अशोक थे, ठीक है। अशोक आने वाले चैप्टर में अशोक जो किंग है उनके बारे में भी रीड करेंगे, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यदि आप बौद्ध धर्म अपनाते हो और हीनयान अपना रखा आपने, तो आप एक नन हो। पहले तो आप एक साधु बनोगे, साधु बनने के बाद आपको ज्ञान की प्राप्ति कब होगी, आप मरने के बाद आपको निर्वाणा प्राप्त होगी। पहले आप क्या बनोगे, मोंक बनोगे। आप कोई व्यक्ति हो, नन बोलो, मोंक बोलो, कोई व्यक्ति हो, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। बौद्ध धर्म में आपने 8 जो पाथ है वो अपना लिया, आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी अच्छी तरीके। बाद में आपकी डेथ अच्छी तरीके से हो सकती है, निर्वाणा मतलब स्वर्ग मिल सकता है आपको। ये होता है हीनयान लोगों का कहना, ठीक है। लेकिन जो महायान अपनाते हैं, महायान अपनाने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, ग्रेट पाथ भी बोलता है और ग्रेट विकल्स भी बोला जाता है। जो इनके स्कल्पचर होते हैं संस्कृत लैंग्वेज में होते हैं, ठीक है। उनके किसके थे, पाली में थे, लेकिन इनके संस्कृत में होते थे, ठीक है। इनका मानना होता है, क्या मानते थे, हमेशा जो मूर्ति पूजन है उन पे विश्वास रखते हैं। जो बौद्ध धर्म है जो उनके फॉलोअर्स होते हैं उनकी मूर्ति की पूजा की जाती है महायाना में, ठीक है। मूर्ति पूजन पे विश्वास रखते हैं और वो मानते हैं कि यदि आपको साल्वेशन चाहिए तो आपको अच्छा सा पूजा पाठ करनी पड़ेगी, माइंडफुलनेस करेगी, आपको मंत्र बोले, तभी आपको क्या है, इनलाइटमेंट होगा, मतलब ज्ञान की प्राप्ति होगी, तभी आप क्या है, आपकी जो डेथ है वो अच्छी हो सकती है। तो इनका मानना ये होता है। और इनका मानना होता है यदि आप मोंक बन गए, आपने बौद्ध धर्म अपना लिया, बन गए, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद आपको लोगों को ज्ञान बताना है, घूम घूम के लोगों को ज्ञान देना बौद्ध धर्म से रिलेटेड, देन आपको निर्वाणा प्राप्त होगा, आप स्वर्ग पहुंच सकते हो। तो इनका ये बीच में बस एक बात डिफरेंट हो जाते हैं इनकी, वो मानते हैं कि आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, आप स्वर्ग जा सकते हो। लेकिन महायान क्या बोलते हैं, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो आपको क्या करना है, लोगों को ज्ञान देना, भ्रमण कर करके क्या लोगों को ज्ञान देना है, देन आपको निर्वाणा प्राप्त होगी, आपको स्वर्ग प्राप्त होगी। जो स्वर्ग होता है इन बुद्धिज्म वो निर्वाणा बोलते हैं, ठीक है। समझ आया, 2 स्कूल्स में डिवाइड हो गया था, तो ये आपको याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 7 नंबर का भी आ सकता है और 15 मार्क्स का भी आ सकता है, कि आपको सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बताने हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितना आपने पढ़ा अभी तक, किन्होंने फैलाया, किस तरीके से, ये सारी बातें लिख देना, लेकिन एंड में आते आते आपको सिमिलरिटी और डिफरेंस तो जरूर लिखना है, ठीक है। तो सिमिलरिटी रीड करते हैं सबसे पहले कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या सिमिलरिटी होती है। बहुत दोनों ही आध्यात्मिक होते हैं, जो हमेशा पूजा पाठ पे विश्वास रखते हैं, ठीक है। जो ब्राह्मण होते थे उनके जो रिलीजन धर्म उनको नहीं मानते थे, और दोनों ही क्षेत्रीय कास्ट से बिलोंग करते थे, हाँ क्षेत्रीय कास्ट से बिलोंग करते थे दोनों, ठीक है। और जो वैश्य होते थे वो क्या है, उनको उन्होंने रास्ता दिखाया था, क्योंकि वैश्य होते थे वो सोसाइटी में तो उनको क्या मिल गई थी, सोसाइटी में तो उनको पावर नहीं मिली थी, लेकिन इकोनॉमिक रूप से तो वैश्य उठ गए थे, उनका अच्छा स्टेटस हो गया था। लेकिन वैश्य थे, उन्हें सोसाइटी में क्या है, उन्हें पावर्स नहीं मिल पा रही थी, वो अभी नीचे के नीचे थे, क्योंकि सुपीरियर कौन थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय होते थे, तो उनको उन्होंने रास्ता दिखाया था, ठीक है।
बौद्ध और जैन धर्म में, दोनों में सिमिलरिटी है। शूद्रों को उन्होंने किस प्रकार से आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म अपनाना है, आपको इक्वालिटी मिलेगी, ये बात बताएगी। दोनों में सिमिलरिटी, इक्वालिटी के ऊपर बात करें, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें, दोनों ही एक जैसी सोच है, ठीक है। यहाँ पर थर्ड क्या है, जो महावीर और जो बुद्धा थे वो क्या थे, दोनों ही क्षेत्रीय प्रिंस थे, ये मैंने आपको बता दिया है। और उन्होंने क्या करा था, फाउंड किया था जैन और बौद्ध धर्म, ये तो नॉर्मल है, ये भी आप लिख देना। और दोनों ने ही वैश्य जो लोग हैं उनको इकोनॉमिक रूप से तो उठ गए थे, उनको एक क्लास बताया था कि आप इसको अपनाओगे, बौद्ध और जैन धर्म को अपनाओगे तो किस प्रकार से आपको इक्वलिटी मिलेगी, तो ये बातें भी लिख देना, ठीक है। उन्होंने क्या कास्ट सिस्टम तो ठीक थी, चलो ठीक है, लेकिन जो उनके अंदर बातें होती थी, उनको ऑक्यूपेशन के हिसाब से उन्होंने डिवाइड कर रखा था ब्राह्मणों ने, दोनों को ही गलत लगती थी ये बातें कि ठीक है आपने कास्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, लेकिन आपने जो काम का डिवीज़न कर रखा वो गलत है, वो दोनों ही गलत मानते थे, ये सिमिलरिटी है। और दोनों ही क्या करते थे, जो ब्राह्मण होते थे उन जो सेक्रीफाइसेस करते थे, जो रिचुअल करते थे, उनको बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि जो रिचुअल होते थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते थे। लेकिन जैन और बौद्ध में तो आपको कोई भी सेक्रीफाइस रिचुअल ही नहीं करना होता, दोनों में ही सिमिलरिटी थी, ठीक है। दोनों ही क्या करते थे, वो निर्वाणा और साल्वेशन, वो क्या कर सकते हैं, आप घर से बाहर रह के ही क्या कर सकते हो, साल्वेशन प्राप्त कर सकते हो। जिस प्रकार के दोनों की सिमिलरिटी है कि दोनों ने अपना घर त्याग दिया था और दोनों ही क्या बाहर जाके जंगल जाकर उन्होंने क्या करा था, ज्ञान की प्राप्ति करते, तो ये भी एक सिमिलरिटी है। दोनों ही वेद धर्म को अपनाते थे, लेकिन वेद धर्म के अंदर जो बातें थी कि आपको औरतों को ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, उन्हें सती प्रथा होनी पड़ेगी, उन्हें चाइल्ड मैरिज करनी पड़ेगी, तो ये सारी बातें उनको अच्छी नहीं लगती। उनको वेद सही लगते थे, लेकिन वेद के अंदर जो बातें थी वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी, दोनों ही, ठीक है। तो उन्होंने प्योर और मोरल लाइफ के बारे में बात करी थी, इतना कुछ बड़ी बात नहीं, लेकिन एक मोरल जो व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए वो चीज़ें दोनों ने ही जोड़ दिया था कि ये करना है, देन आपको क्या है, नॉन वॉयलेंस होना है, मतलब आपको हिंसा नहीं करनी है। तो ऐसी चीज़ें थी, दोनों में सिमिलरिटी हमें मिलती है, ठीक है। अब हमें डिफरेंस देखना है कि बौद्ध और जैन धर्म में क्या डिफरेंस है। तो जैन धर्म बहुत पुराना है, लेकिन बौद्ध धर्म इतना पुराना नहीं है, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस हो गया। जैन में क्या है, जैन धर्म में ये कॉन्सेप्ट है कि जो सोल इज़ डिफरेंट फ्रॉम, लेकिन जैन धर्म में क्या है, सोल को बताया गया, आत्मा भगवान का मिलन का रास्ता बताया गया, लेकिन बौद्ध धर्म में आत्मा से रिलेटेड कोई बात नहीं की गई है। तो ये दोनों ही क्या डिफरेंस है। बौद्ध धर्म में भगवान वगैरह होना या ना होना बताया नहीं गया, लेकिन जैन धर्म में भगवान होना बताया गया है, ठीक है। और क्या है, दोनों में नॉन वोलेशन है, लेकिन इतना कड़ाई से बौद्ध धर्म में नॉन वोलेशन का इतना पालन नहीं होता था। उसमें जैन धर्म में ये बोल दिया था कि आपको ये चीज़ खानी, ये जो मांस वगैरह होता है ये आपको खाना नहीं है, लेकिन बौद्ध धर्म में इसकी छूट दी गई थी। कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ पर बौद्ध धर्म फैला था वहाँ पर लोग मीट वगैरह खा सकते थे, तो थोड़ी छूट थी बौद्ध धर्म में। लेकिन जैन धर्म में इसमें कड़ाई से होता था कि हर एक व्यक्ति में जीव होता है, तो आपको उनको डेथ नहीं करनी है। लेकिन हमें देखने को मिला कि बौद्ध धर्म जो जहाँ पर फॉरेन कंट्री वहाँ पर अपनाया जा रहा था, वहाँ पे लोग क्या है मतलब नॉन वेजिटेरियन भी थे, ठीक है। तो यहाँ पर जैन धर्म बहुत ज़्यादा कठोर था एज कम्पेयर टू बौद्ध धर्म से, ठीक है। तो क्या है, दोनों का ही साल्वेशन का क्या है, हमेशा ना जैन धर्म में स्ट्रिक्टली ये बताया है कि आपको घर का त्याग करना ही पड़ेगा, तभी आपको इनलाइटमेंट होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी। लेकिन बौद्ध धर्म में क्या बताया गया, मिडल पाथ बताया गया। वो 8 मिडल पाथ मैंने आपको रीड कराए थे, वो 8 मिडल पाथ अपना लिया तो आपको साल्वेशन हो सकता है, ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो ये बात बताई गई थी। तो क्या देख रहा है, जैन धर्म कठोर है एज कम्पेयर टू बौद्ध धर्म से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जैन धर्म में ये बताया गया है जो वीमेन और मैन है और हाउस होल्डर वो साल्वेशन नहीं ले सकते, लेकिन बौद्ध धर्म में क्या बताया गया है कि जो औरत है वो भी साल्वेशन प्राप्त कर सकती है, मैन जो सर्वेंट वगैरह होते हैं वो भी साल्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जैन धर्म में ये बोला गया है एक औरत और जो भी किसी के घर काम करता है वो कभी भी इनलाइटमेंट प्राप्त नहीं कर सकता, ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, जैन धर्म में क्या बोला गया है कि क्या है, यहाँ पर फ्रीडम हमें देखा कि क्या है, इज पॉसिबल आफ्टर डेथ, हम मरने के बाद भी क्या जीवन होता है। ये जैन धर्म में क्या बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति है उसके कर्म पे ही डिपेंड करता है सब कुछ, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा कर्म के ऊपर बात नहीं की। यदि आप अब अच्छा करोगे तो आने वाला जन्म आपका अच्छा होगा, जैन धर्म में ये बातें बताई गई, लेकिन बौद्ध धर्म में हमें कुछ ऐसी बातें नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं और इस
इतनी सारी इतना कठोर जैन धर्म था, जिसकी वजह से क्या है, जो जैन धर्म है वो इंडिया में फैला, लेकिन बौद्ध धर्म है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में फैला। ठीक है, अब हम देखते हैं स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, बौद्ध धर्म किस तरीके से फैला। तो आपको पता है जो आने वाले चैप्टर में हम अशोक, जो मौर्य एम्पायर के सबसे इम्पोर्टेंट जो किंग है अशोक, और कनिष्क का जो अलग जो किंगडम होता है उनसे बिलोंग करने वाले जो राजा होते हैं गुप्ता डायनेस्टी के, तो वो किस प्रकार से आने वाले समय में क्या करेंगे, बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए अलग अलग स्कल्पचर, स्तूप वगैरह बनवाएंगे। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म और ज़्यादा फैलता है, क्योंकि जब राजा वगैरह है वो स्तूप बनवा रहे तो लोग वगैरह तो अट्रैक्ट होंगे, वहाँ पर आएंगे और उसके फॉलोवर बनेंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड। ठीक है, अशोक क्या करते थे, स्कल्पचर वगैरह जो मूर्ति वगैरह है वो बनवाते थे, बहुत सारी बातें लिखवाते थे बौद्ध धर्म से अपनाने को लेकर। तो इस वजह से बौद्ध धर्म फैला इंडिया के अंदर और अदर कंट्री। अशोक ने तो अपना बेटा और बेटी है, जो आने वाले चैप्टर में रीड करोगे कि अशोक के जो बेटा और बेटी होते हैं तो वो भी क्या गए थे, दूसरी कंट्री श्रीलंका गए थे बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए। ठीक है, जो क्या है, जो इंडिया में क्या फ्लरिश्ड इन इंडिया बिफोर मुस्लिम इन्वेडर आने से पहले भी बौद्ध धर्म बहुत बड़ी संख्या में फैला हुआ था, लेकिन एकदम से मुस्लिम आते तो क्या होता है, थोड़ा सा बौद्ध धर्म एक्सपेंड होना कम हो जाता है। लेकिन मुस्लिम आने से पहले बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा फैला हुआ था इंडिया के अंदर, तो इतना इन्फ्लुएंस था एशिया में नहीं अदर कंट्रीज़ में भी फैला हुआ था। जस्ट लाइक श्रीलंका में इंडिया में फैला था, साउथ ईस्ट एशिया में फैला था, सेंट्रल एशिया में फैला था, चाइना में और नॉर्थ अफ्रीका में बहुत सारी कंट्री में बौद्ध धर्म फैला था। ठीक है, तो ये चैप्टर का थर्ड पार्ट है। अगले पार्ट में हम महाजनपद करेंगे, तो ये चैप्टर का थर्ड पार्ट हमारे यहीं खत्म होता है। इफ़ यू लाइक वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।